त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा टाइजेंट, चौथा कॉसेकेंट, पांचवा सेकेंड और छठा होता है कोटाइजेंट। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इनको किस तरह से लिखते हैं, आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट में साइन को हम लिखते हैं सिर्फ साइन, SIN, और इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं सिर्फ टैन, और इसको लिखते हैं कोसेक, और इसको लिखते हैं सेक, और इसको लिखते हैं कॉट। तो त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात होते हैं उनके शॉर्ट फॉर्म को हम साइन को SIN साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, और कोसेकेंट को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटाइजेंट को हम कॉट के रूप में लिखते हैं। अब बात आती है कि स्फीशित समकोण त्रिभुज में अगर बात करते हैं तो देखते हैं त्रिभुज की भुजाओं और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं इनमें क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे एक समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मैं इस साइड बनाता हूं, ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने कल चर्चा किया था कि जो इस समकोण त्रिभुज होता है जिसकी भुजा 90 डिग्री होती है और इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इस वाली अगर हम कोण यहाँ ABC की बात करते हैं, सी की बात, अगर कोण A की बात करते हैं, अगर हमने कोण A लिया तो इसके सामने वाली भुजा हमारी हो जाती है लंब। तो और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ये हो जाता है आधार। ठीक, अगर हम कोण C लिए, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, अगर कोण C लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये हमारा हो जाएगा लंब। ये लंब कब होगा, जब हम इसको लिया, और फिर यहां पर ये हो जाएगा आधार। इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि ये मैं ब्लैक से यहां पर एंगल बना, ब्लैक वाले के लिए ये चीज होगा और ब्लू वाले के लिए, जैसे कि अगर हम कोण A पर हैं तो लंब क्या हो गया BC, आधार क्या हो गया AB। अगर हम कोण C पर हैं तो लंब क्या हो गया AB, आधार क्या हो गया BC। तो हम यहां पर मान के चलते हैं ये हमारा एक एंगल है थीटा। ठीक, अब अगर हम बात करें साइन A तो क्या हो जाता है, ये अगर साइन, अब इसको हम यहां पर किसी एंगल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एंगल यहां पे एंगल A की बात करता हूं, एंगल A की ही बात करता हूं, तो देखिए आपको समझने में आसानी होगा। साइन A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाता है ये लंब बटा कर, तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटा कर। कॉस क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ कॉस A की बात करेंगे तो कॉस A हो जाएगा आधार बटा कर, आधार बटा कर। टैन की बात करेंगे तो हम इसको एंगल के साथ में लिखेंगे, यहाँ पे ना एंगल के साथ में। टैन A क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसी को क्या करना है, उलट देना है। जैसे कि जो साइन का होगा वही कॉस का होगा, पलट कर होगा। जैसे अगर हम बात करें कोसेक A की बात करेंगे तो इस साइन वाले को यहां पर उलट देना है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। सेक को क्या करेंगे, इस कॉस वाले को उलट देना है। ठीक है, तो सेक A क्या हो जाएगा, सेक A हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक A हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और अगर कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट A, जो कॉट A हो जाएगा इसका आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, ये हो जाएंगे। तो आपको समझने में ये आसानी होगा कि इस तरह से चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसी को अगर हम यहाँ पर ABC के फॉर्म में फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए, जो साइन A है इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को कर देते हैं या, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। साइन A जो है साइन A, अब इसमें देखिए लंब क्या है, BC लंब है, तो हम लिखेंगे BC बटा आधार, कर्ण क्या है AC हमारा कर्ण है AC। कॉस A की बात करेंगे, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। टैन की बात करेंगे तो टैन A, लंब क्या है, लंब है मेरा BC और आधार क्या है AB।
कोसेक की बात करेंगे, कोसेक ए, तो कोसेक ए की बात करेंगे तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AC, यही तो कर्ण है, लंब क्या है, BC। सेक की बात करेंगे, सेक ए की बात करेंगे, कर्ण इसमें क्या मिला, AC, आधार क्या है, AB। कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या होगा, कॉट A, आधार क्या है यहाँ पे, AB, लंब क्या है, BC। तो ये हम जो त्रिकोणमिति हम अनुपात यहाँ पर लिखे हुए हैं तब लिखे हैं जब हमने कोण A को लिया है। अब उसी तरह से हम कोण C पर चलते हैं, जब कोण C पर चलेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा इसको फिर से इरेज कर देता हूं, मैं इरेज थोड़ा नीचे करूंगा क्योंकि यहाँ से अच्छा या तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। कोण C के लिए जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन C, यही चीज देखिए साइन C क्या होगा, अब जो साइन C हो जाएगा तो अब यहाँ पर है तो कर्ण तो मेरा चेंज नहीं होगा, AC चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C, लंब क्या होगा मेरा इसके लिए साइन C पर है तो AB हो जाएगा। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो AC ही होगा। कॉस, अगर C की बात करेंगे तो कॉस C की बात करेंगे, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, अब यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा BC, लेकिन कर्ण नहीं बदलने वाला है। tan A की बात करेंगे तो क्या, tan C की बात करेंगे तो tan C क्या होगा, tan C BC, देखिए C में क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या लेना होगा मुझे, लंब, तो C पर गए तो लंब क्या होगा, लंब, और आधार क्या हो गया, BC हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक C की बात करेंगे, कोसेक C की बात करेंगे तो सही, कर्ण तो AC ही रहेगा, AC ही लिखेंगे, और लंब, अब हम C पर है तो लंब क्या होगा, C पर है ना, ब्लैक है तो ब्लैक है, लंब मतलब AB हो जाएगा, ठीक। और सेक C की बात करेंगे, सेक C की बात करेंगे, कर्ण तो नहीं चेंज होने वाला है, कर्ण मेरा AC ही होगा। अब आधार C पर है तो आधार क्या हो गया, BC हो गया। कॉट C की बात करेंगे तो क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार मेरा हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा BC बटा। तो कुल मिला के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें आपको समझना हो, ठीक है। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी लगाया जाता है, और यहाँ पर कल मैंने चर्चा किया था, कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर हम फिर लिख ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये लगाने से पहले आपको सवाल में क्या दिया रहेगा, कोई एक अनुपात दिया रहेगा या इन 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं दिया रहेंगी, तो सबसे पहले हम इसमें जो भुजा दिया रहेगा उनकी सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। अगर लंब आधार दिया है तो कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण आधार दिया है तो लंब ज्ञात करेंगे, कर्ण लंब दिया है तो आधार ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, फिर जैसे ही मुझे तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी त्रिभुज की, तो हम ये जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात है इसी को भी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तब लगाएंगे जब मुझे कर्ण निकालना हो, या इसी को हम इस तरह लिख सकते, जब मुझे लंब या आधार निकालना होगा तो हम इसी फार्मूले को इंटरचेंज करके लिखेंगे, ऐसे लगाएंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसकी सहायता से निकालेंगे। दोनों एक ही फार्मूले हैं, लेकिन अगर मुझे लंब या आधार निकालना हो तो इस तरह से लिखेंगे, और कर्ण निकालना हो तो सीधा इस तरह लिखेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।